हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत क्लास विद मनीष सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 8 का, यानी कक्षा 8 का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है बिलस्य वाणी कदापि न श्रुता। यानी कि बिलस्य बिलस्य यानी गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड के अंदर ये आपका आ सकता है कि इस कहानी का सार लिखिए। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक बार एक शेर होता है, वो जंगल में रहता है। उस शेर का नाम होता है खरंखर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके प्रश्न में आ सकता है कि शेर का क्या नाम था। तो हमें ध्यान रखना खरंखर। तो वो जो खरंखर था वो एक बार जंगल में घूम रहा था और उसको बहुत भूख लगी। तो भूख के कारण क्या होता है, वो यहाँ वहां घूम रहा था तो उसको कुछ खाने के लिए कुछ भोजन नहीं मिला। तो घूमते घूमते उसने क्या किया, एक गुफा देखी। तो गुफा के अंदर देखी तो उसने देखा कि गुफा के अंदर लगता है कोई जीव रहता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस गुफा के अंदर छुप जाता हूँ और जैसे उस गुफा के अंदर कुछ उसका स्वामी या उसका मालिक है वो आएगा तो मैं उसको पकड़ के खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर क्या करता है, वो उस गुफा के अंदर छुप के बैठ जाता है। और कुछ देर के बाद में क्या होता है, जो उस गुफा का मालिक होता है एक शियार होता है, उसका नाम होता है दद्दीपुच्छ। नाम ध्यान रखिएगा, दद्दीपुच्छ। यानी कि शेर का नाम खरंकर और शियार का नाम क्या है, दद्दीपुच्छ। तो वो आता है तो वो शियार देखता है, वो देखता है कि जब वो अपनी गुफा के पास में आता है तो वो देखता है कि गुफा के पास में उसको पैरों के निशान दिखते हैं, यानी शेर के पैर के निशान दिखते हैं। वो जो निशान होते हैं वो अंदर जाते हुए दिखते हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। तो वो सोचता है कि लगता है आज तो मेरी मौत है वो निश्चित है। तो वो सोचता है कि अंदर का शेर है तो मैं पता कर लेता हूँ। वो अपने क्या करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो दूर खड़ा हो जाता है। दूर खड़ा होकर क्या करता है, जोर से आवाज लगाता है। किसको, गुफा को, यानी वो दिखावा करता है। तो वो जोर से आवाज लगाता है कि हे गुफा, हे गुफा, हमारी क्या हुआ, दोनों की शर्त लगी थी कि जब भी मैं सुबह से शाम को वापस जब गुफा में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, तुम मुझे आवाज लगाओगी कि अंदर आ जाओ। अगर तुम मेरे को आवाज नहीं लगाओगी तो मैं गुफा में नहीं आऊंगा, मैं कहीं भाग जाऊंगा। तो इस तरह से जो शेर होता है वो अंदर सुन रहा होता है। तो शेर सोचता है कि लगता है ये गुफा क्या करती है, इसको आवाज लगाती है, उसको बुलाती है और अंदर जब वो अंदर आता है। तो इस प्रकार से जो शेर होता है वो सोचता है कि ये जो गुफा ये आवाज नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मैं अंदर बैठा हूं, ये मेरे डर से ना आवाज नहीं कर रही है। तो इस तरह से सोचते हुए शेर सोचता है कि मैं इसको ना गुफा की आवाज बना के मैं इसको बुला लेता हूँ, फिर मैं इसको खा जाऊंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो जो शेर होता है वो अंदर से जोर से चिल्लाता है। वो अंदर जोर से चिल्लाता है तो वो मतलब इतनी जोर से चिल्लाता है कि जो दूसरे जानवर होते हैं ना वो भी डर जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो जब शियार होता है वो सुनता है इसकी अंदर शेर की आवाज सुन लेता है। तो शियार क्या होता है, वो भागता है। वो भागते हुए दूर से ही पड़ता है, वो ये चीज ही पड़ता है कि मुझे इस जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गया लेकिन मैंने कभी भी क्या है, गुफा की वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार से वो क्या करता है, अपनी बुद्धि से अपनी जान बचा लेता है और वहां से वो भाग जाता है। ठीक है, ये इस तरह से आपको लिखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लिखने के बाद में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और आपको बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।